आदाब दोस्तों, मैं जावेद रईस हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ स्टेयरकेस के बारे में, किस तरह से आप राइजर का पता लगा सकते हैं, किस तरह से आप ट्रेड का पता लगा सकते हैं और कम जगह में, कम या ज़्यादा जगह में किस तरह से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यही सब कुछ आपको मैं डिटेल के साथ में बता रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से। दोस्तों, आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है शुरू से लेकर एंड तक। और दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद में आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे मुझे स्टेयरकेस का मेजरमेंट करना नहीं आता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी भाइयों को दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूं कि आप सबकी सपोर्ट की वजह से हमारे 1 के सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। दोस्तों, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, आपके अपने इस चैनल मॉडर्न मिस्त्री को जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, इस तरह से मैं आपको यहाँ पर मैंने समझाने के लिए सब ये चार्ट बनाकर रखा है, इसलिए मैंने पहले लिख लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। तो दोस्तों, आप मान लीजिए जैसे कि आपका ये फर्श है, ठीक है, ये हाइट है, ये स्लैब है और इसकी जो हाइट हमने रखी है दोस्तों वो 10 फीट 6 इंच रखी है। क्योंकि कई भाई इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भाई फिट के साथ जो इंच आते हैं तो उसको जीने में किस तरह से मेज़र किया जाता है, तो साथ ही साथ आपका ये कन्फ्यूज़न भी मैं दूर करने वाला हूँ दोस्तों। तो आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखना है, आपको सब कुछ टोटल मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश की है। इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाला। ये वीडियो देखने के बाद आप ये नहीं बोलेंगे कि हमें स्टेयरकेस का मेजरमेंट करना नहीं आता। दोस्तों, 10 फीट 6 इंच हमने हाइट ले ली है। अब मैं आपको पहली बात ये बता दूं कि कभी भी हम जीने को फिट में नहीं चढ़ा सकते, हमें जीना हमेशा इंच में चढ़ाना होता है। तो क्या करना होगा दोस्तों, ये जो फिट है इसको हमें इंच में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आपने इंच में इसका मेजरमेंट किया है तो ठीक है, अगर आपने फिट में किया है तो आपको कन्वर्ट करना होगा ये इंच में। तो फिट को इंच में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है दोस्तों मल्टीप्लाई बाई 12, यानी कि जो भी आपके फिट हो उनको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके इंच में नंबर आ जाएंगे। जैसे कि मेरा 10 फीट 6 इंच है, ठीक है, तो मैंने 10 फीट को 12 से गुणा कर दिया है तो मेरा कितना बना 120 इंच, और 6 इंच मेरे पास पहले से मौजूद था तो मेरा ये टोटल 126 इंच बन चुका है। दोस्तों, ये जो मेरी हाइट है ये 126 इंच मेरे पास आ गई है। तो आपके पास हाइट इंच में आ गई है। अब आपको ये देखना है कि हमारे राइजर कितने बनेंगे। राइजर क्या होता है दोस्तों, ये जो खड़ी वाली हमारी पैरी होती है राइजर होती है, और जिस पर हम पैर रखते हैं उसको ट्रेड बोलते हैं। तो पहले हम राइजर का ही पता लगाते हैं, फिर राइजर की मदद से हम ट्रेड का पता लगाते हैं। तो ठीक है, चलो राइजर निकाल लेते हैं। तो क्या करना है दोस्तों, सिंपल सी बात है, आपको 126 इंच को भाग देना है उस नंबर से जिसका आप राइजर रखना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम आमतौर पर 6 इंच 7 इंच या 8 इंच के ही राइजर रखते हैं। तो अगर आपको 6 इंच का राइजर रखना है, ठीक है, ये राइजर आपको अगर 6 इंच का रखना है तो आपको 126 इंच जो भी आपकी जगह हो, ये नहीं कि 126 इंच पर ये फॉर्मूला फिट बैठेगा, कोई भी कुछ भी आपके नंबर आ सकते हैं। तो आपके जो भी नंबर आए आपको 6 से भाग दे देना है, तो आपका जो है नंबर ऑफ राइजर निकल कर आएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं 6 से रख रहा हूँ, 6 इंच का राइजर रख रहा हूँ 126 इंच जगह में, तो मैंने भाग दे दिया 6 से, तो मेरे 21 राइजर बनेंगे इसमें, इस हाइट में, ठीक है। और मुझे 7 का रखना है तो मैं 7 से भाग दे दूंगा, इसको इसको 7 से भाग दे दूंगा मैं, तो मेरे 18 राइजर बनेंगे, ठीक है। और मुझे अगर 8 का रखना है तो मेरे कितने बनेंगे, 15 राइजर बनेंगे, 15.75। अच्छा, आप यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई ये तो समझ आ रहा है कि 15 राइजर बनेंगे, लेकिन ये 75 क्या है। अगर आपका कोई नंबर ऐसा आ जाता है पीछे की तरफ इस तरह से इसे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, मैं आपको ये क्लियर कर दूँ ये क्या होता है। तो मैं इसी नंबर को लूँगा और साथ ही साथ आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 8 का ही राइजर रखूँगा इसमें और आपको ये कन्फ्यूजन भी मैं दूर कर दूंगा दोस्तों। ये जो हमारा ये है 75, ये सूत होता है दोस्तों, क्योंकि हमने इसका हिसाब जीने का इंच में निकाला था, तो इंच से छोटा जो होता है दोस्तों वो हमारा सूत होता है, ठीक है। ये सूत में नंबर आया है। अब ये क्या कह रहा है ये समझ लीजिए आप, ये बोल रहा है अगर भाई इस हाइट में अगर आप 6 इंच का राइजर रखेंगे तो आपके 21 राइजर आएंगे। जो 21 राइजर आपका आएंगे वो यहाँ पर आएंगे टॉप पर, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ग्राउंड से यहाँ तक टॉप तक, यहाँ तक आपके 21 राइजर आएंगे। और इसी हाइट में अगर आप 7 इंच का राइजर रखेंगे हाइट के साथ में, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ से ग्राउंड से शुरू होकर यहाँ तक आपके पूरे टॉप तक कितने आएंगे, 18 राइजर आएंगे आपके, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी हाइट में 8 इंच का अगर आप राइजर रखते हैं तो ये फिट नहीं बैठ रहा है, इसमें आपको एडजस्ट करना होगा। ये फिर यहाँ पर नहीं आएगा, ये यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है। कितना नीचे आएगा, 75 सूत नीचे आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप सूत में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसको इंच में कन्वर्ट कर लेना है। इंच में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपने जो भी आपके सूत में नंबर आए उसको गुणा कर देना है 8 से, क्योंकि 1 इंच में 8 सूत होते हैं। तो मैंने 75 सूत को 8 से क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, गुणा कर दिया, तो मेरा 6 इंच आ गया है, ठीक है। अब ये बोल रहा है
अगर आप 8 इंच का राइजर रखेंगे साइड में तो आपकी ये जो पेरी है, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं आएगी, यहाँ से 6 इंच नीचे रहेगी। तो आपको एडजस्ट करने के लिए बोल रहा है। अब आपको एडजस्ट किस तरह से करना है उसके मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ। पहला तरीका तो आपका ये है, ये जो आपकी हाइट है, ठीक है, जैसे कि मैंने 10 फीट 6 इंच इसकी हाइट रखी है और मेरा ये 6 इंच नीचा आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 6 इंच नीचा कर सकता हूँ, ठीक है। इसको जब मैं 6 इंच नीचा कर दूंगा तो ये जो मेरा स्लैब है ये 6 इंच नीचे आ जाएगा, तो ये मेरी पेरी पूरी टॉप पर आ जाएगी, इसलिए इसके नीचे आ जाएगा। अच्छा, आप चाहते हैं कि हाइट भी हमारी कम ना हो और हमारा ये राइजर भी हमारे पूरे यहाँ टॉप तक आए, तो इसके लिए दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल इन राइजरों को देखना है, ठीक है। हमारे जितने राइजर आ रहे हैं इसका तो आपको पता चल ही गया है ना कि 15 राइजर हमारे आ रहे हैं, बस क्या है 6 इंच नीचे आ रहा है। तो आपको यहाँ पर इसको टॉप पर लाना है बिल्कुल, ठीक है, जगह ऊंची जगह को कम या ज़्यादा किए बिना। तो सिंपल क्या करना है दोस्तों, इस 6 इंच को भाग दे देना है 15 राइजर में, क्योंकि जो हमारी 15 पेरियाँ बनी हुई है दोस्तों, ठीक है, जो हमारी 15 राइजर यहाँ पर आ रहे हैं उसको 15 जगह बांट देना है 6 इंच को, ठीक है। तो अगर आप इसको 6 इंच को 15 जगह बांटेंगे तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 0.4, यानी कि 4 सूत ये पूरा इसमें बट जाएगा दोस्तों, ठीक है। 4 सूत हर एक पेरी के अंदर ये बट जाएगा। तो आपको इस तरह से बांट देना है। तो आपकी हाइट, पहले हम हाइट क्या रख रहे थे इसकी, पहले जो हम राइजर की हाइट थी 8 इंच रख रहे थे, और अब हमने ये जगह भी इसमें ही एडजस्ट करनी है, ठीक है। जो 6 इंच नीचे आ रहा है हमने ये भी इसको एडजस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ा देंगे हर पेरी को। तो कितना आ रहा है हमारा, अगर आप 6 को 15 से भाग दे देंगे तो हमारा 0.4 आएगा, यानी कि दोस्तों अब हमारी इस राइजर की हाइट 8 इंच 4 सूत रहने वाली है। तो आपका ये राइजर 6 इंच नीचे नहीं रहेगा बल्कि इस लिंटर के टॉप पर आएगा, ठीक है। इस तरह से आपने इसको मेज़र कर लेना है। तो इस तरह से आपने इसको मेज़र कर लेना है, बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए। अगर आपका कोई भी नंबर इस तरह से आ जाए 75 सूत या मतलब 6 इंच 4 इंच 9 इंच कुछ भी आपका अगर नीचे आपका आ रहा है आपका लेंटर से, तो आपको इस तरह से भाग दे देना है, या फिर आप हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरह से आपने इसको मेजरमेंट करना है। एक बार समझ लीजिए आप। अब आपको राइजर निकालने तो आ ही गए, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। आपकी जो भी हाइट रहेगी, ठीक है, फिट में आपको उसको इंच में कन्वर्ट कर लेना है, या मैं आपसे कहूँगा कि आप फिट में ना नापे, आप इंच में ही मेजर टेप की मदद से आप इंच में ही जगह को नाप ले, तो आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा इंच में, ठीक है। तो फिर आपको जो भी आपका नंबर इंच में आएगा उसको भाग दे देना है राइजर से, जो भी आप रखना चाहती है। एक राइजर आपको चुन लेना है, उस राइजर को फिक्स करना है, फिर आप उसको देखना है कितने राइजर आपके आ रहा है। राइजर यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, अगर लिंटर से नीचे राइजर आ रहा है तो कितना नीचे आ रहा है, ठीक है। और 2-3 इंच अगर या 4-5 इंच आपका आ रहा है तो आप उसको हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको राइजर निकालने आ गए हैं। चलिए अब ट्रेड की बात करते हैं। तो दोस्तों ट्रेड निकालना बहुत आसान होता है। तो ट्रेड का पता लगाते हैं हम। तो हमें हाइट है, इसमें हमें ट्रेड में कितनी जगह पीछे की तरफ चाहिएगी इसका पता लगाते हैं। तो दोस्तों करना क्या है, सिंपल कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये 15 राइजर पकड़ने, जो हमारे 15 राइजर आ रहे हैं, ठीक है, खड़े वाले, इनको पकड़ना है। इसकी मदद से हम अब ट्रेड को निकालेंगे। तो आमतौर पर हम ट्रेड जो रखते हैं दोस्तों, तो वो हम रखते हैं 10 इंच 11 इंच या 12 इंच, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको 12 इंच लंबा ट्रेड रखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल आपको इन 15 राइजरों को गुणा कर देना है 12 इंच के ट्रेड से, तो आपका जो है जगह निकल कर आ जाएगी। अगर आप 12 को 15 से गुणा करेंगे तो आपको कितनी जगह चाहिएगी दोस्तों, 180 इंच जगह आपको चाहिए। अगर इसकी फिट में हम बात करें तो आपको लगभग 15 फीट जगह आपको चाहिए, ठीक है। 15 फीट जगह आपको चाहिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ के लिए आपको 15 फीट जगह चाहिएगी। 10.5 फीट हाइट में पीछे की तरफ, अगर 10.5 फीट हाइट में आप जीना बना रहे हैं और 8-12 की पेरी रख रहे हैं, तो आपको पीछे 180 इंच यानी कि 15 फीट जगह चाहिए। अगर आपके पास इतनी जगह है तो आपका जीना बन जाएगा, और अगर आपके पास इतनी जगह नहीं है तो किस तरह से एडजस्ट करना है वो आप देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, राइजर को छोटा कर देंगे अगली बार, ठीक है। 1 इंच इसको छोटा कर देंगे। हमने पहले 12 लिया था, अब हम इसको 11 लेंगे, ठीक है। क्या करना है, सिंपल वही करना है, 15 राइजरों को 11 इंच के राइजर से क्या करना है, गुणा कर देना है। तो आपके ये जो जगह पीछे की तरफ निकल कर आ जाएगी। तो अब कितनी जगह आएगी, आप इसको गुणा करेंगे तो 165 इंच जगह दोस्तों आपकी ये बनेगी यानी। और अगर हम फिट में बात करें तो 13 फीट 9 इंच आएगा। 13 फीट 9 इंच जगह आपको पीछे की तरफ चाहिए। अगर आपके पास इतनी जगह है तो ठीक है, आपका सीना बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इतनी जगह भी नहीं है तो क्या करना होगा दोस्तों, आपको इसको फिर से हम 1 इंच कम करेंगे। इस बार हम 10 इंच का ट्रेड रखेंगे, तो फिर से यही करना है, 10 इंच के ट्रेड को हम 15 रेजरों से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो आपको कितनी जगह चाहिएगी, 150 इंच जगह आपको चाहिएगी दोस्तों।
अगर फिट में आपसे बात करूँ मैं तो 12 फीट 5 इंच जगह आपको चाहिए। तो इस तरह से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कि स्टेयरकेस का मेजरमेंट इस तरह से आप निकाल सकते हैं राइजर और ट्रेड को। इस तरह से आप पूरा इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए कि आपका क्या नंबर आ सकता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।